मुझे यकीन था कि ये फिल्म सूनर और लेटर ना लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि जो हमारा ट्रेड है ना, जो हमारे आंकड़े और जो बिजनेस है ना, वो थिएट्रिकल से चलते हैं। ऑडियंस ने खुद ही प्रचार कर करके इस फिल्म को चलवा दिया। बहुत सारी चीजें इलॉजिकली और इंस्टिंक्टिवली इंट्यूटिवली चलती है। सिनेमा जो है ना, एक वैल्यू बेस्ड मार्केट है। कभी कभी दो फिल्में बहुत बड़ी बड़ी एक साथ ही रिलीज होती है, दोनों हिट हो सकती हैं। हर काल्पनिक कहानी का कहीं ना कहीं एक रियल जमीन भी होती है। जब भी मेट में भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको मैंने देखा है ट्रेन पे। हर फिक्शन भी फैक्ट से ही उठता है। बॉक्स ऑफिस नंबर मैटर करता है। अगर मैंने किसी से पैसे लिए हैं तो उसके पैसे वापस तो मुझे देने ही चाहिए। बहुत सारी कहानियां हैं जो पर्दे पर नहीं आई हैं। मुझे लगता है कि पता नहीं, अब तो मैं 50 साल से ज्यादा का हो गया हूँ। कितनी मतलब मुझे जल्दी जल्दी फिल्में बनानी है। हेलो हाय नमस्ते, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। इश्क, सफ़र, तन्हाई और खुद को तलाशने की उनकी कहानियों ने एक पूरी पीढ़ी को महसूस करना सिखाया है। उनकी कहानियां जब पर्दे पर चलती हैं वो तो सिर्फ वो पर्दे तक सीमित नहीं रहती, वो कहानियां हमारे अंदर भी चलती हैं। और एक ऐसे ही फिल्म मेकर हैं जो सालों से ऐसी ही कहानियां बना रहे हैं। प्लीज़ वेलकम one of the most celebrated filmmaker in our country, in our cinema, Mr. इम्तियाज़ अली सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक जागरण पर। सर, जागरण फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बने हैं, सबसे पहले इसी के बारे में जानना चाहूँगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहा हूँ। जब मैं वो गाड़ी से उतरा और जो ढोल बजे और लोगों ने नाचना शुरू किया और बहुत सारे यंग और शाई लोग जो मुझे लेने के लिए आए थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स, वो यस सर आइए सर कर रहे थे। यहाँ पे वो लोग भंगड़ा पाने लगे तो सडनली मुझे बहुत ज़्यादा वेलकम फील हुआ। जिस तरह से उन लोगों ने गाने वाने गाए और मेरी फिल्मों के, आई रियली मेड मी फील वेरी वेरी वेलकम। थैंक यू। सर, अभी सबसे पहले मैं वापस आऊँगा कि ही करना चाहूँगा। हमने स्क्रीनिंग भी देखी, आज स्क्रीनिंग हुई तो ऑफ कोर्स शुरुआत में जब फिल्म आई तो लगा नहीं था कि कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा, कुछ ऐसा मैजिक होगा। आपके लिए सरप्राइज था ये मोमेंट कि पहले नहीं आई और बाद में लोगों से इतना प्यार मिल गया फिल्म को? आज मैं सोच रहा था इसके बारे में, लोगों से बहुत प्यार मिला। बट मैं आपको अगर सच बताऊं ना, इस फिल्म के रिलीज़ के 1 महीने पहले से ना, मेरे दोस्त जो फिल्म वाले हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, डायरेक्टर्स हैं खास करके, वो लोग देख रहे थे और सब लोगों ने ना तारीफ ही की थी इस फिल्म की। जिस तरह से एक पॉजिटिविटी बनी थी ना रिलीज़ के पहले, मुझे यकीन था कि ये फिल्म सूनर और लेटर ना लोगों को बहुत पसंद आएगी। और मतलब इसमें मेरी तारीफ नहीं है, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मुझे लगा कि यार इतनी लोगों को पसंद आ रही है, ये गिरेगी नहीं फिल्म, ऐसा मुझे यकीन था। बट मैं चाहता था कि थिएटर में रहते रहते ये जो है ना सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि जो हमारा ट्रेड है ना, जो हमारे आंकड़े और जो बिजनेस है ना, वो थिएट्रिकल से चलते हैं। तो मतलब लोगों का ये बहुत बड़ा योगदान रहा कि ऑडियंस ने खुद ही प्रचार कर करके इस फिल्म को चलवा दिया। सर, लोग ये कहते हैं कि इम्तियाज़ अली हर फिल्म में ऐसी भावनाएं उकेर देते हैं, पलट देते हैं कि लोगों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैंने खुद देखी है, मैं वापस आऊँगा। एंड आई स्वेयर, मेरा जो पर्सनल फेवरेट सीन है, मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा इसका। एक तो वो जो बहुत ब्रूटल सीन है जो डॉली आहलूवालिया जी ने पोर्ट्रे किया है, जो वो एक बहुत कमाल का सीन है। और शायद आखिर में जब क्लाइमैक्स आता है, ये पूरा नरेशन सर आप पहले फिल्म से सेट करते हैं कि मुझे ऐसी कहानी इस तरह से लेकर जाना है। वो भावना सर आप कैसे लेकर आते हैं किसी फिल्म के लिए? जब फिल्म लिखना शुरू करते हैं तो फिर सारी चीज़ें ऑब्वियसली पता नहीं होती हैं कि किस तरह से जाएंगी, बट एक सेंस होता है। जब आप लिखते हैं आगे या कुछ कहानी बनाते हैं आगे, तो आपको लगता है हाँ ये सही दिशा में जा रहा है और ये कहीं पे मैनिफेस्ट करेगा। वो एक एक्चुअली लिखना जो होता है वो एक लॉजिकल चीज़ नहीं होती है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि आप मतलब जैसे कैलकुलेशन करते हैं ना, मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उस तरह से लिखना होता है। वैसे नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें इलॉजिकली और इंस्टिंक्टिवली इंट्यूटिवली चलती है। तो एक कहानी का एक सिरा मिलता है और एक एक्साइटमेंट सी हो जाती है कि ओके ये कुछ इस तरह की दुनिया की कहानी है। फिर आप भी उसके अंदर उसी तरह से जाते हो जैसे थिएटर में ऑडियंस जाती है कि देखें क्या होता है। एक और चीज़ सर ये है कि हर कैरेक्टर फिल्म का कमाल है। नसीर साहब बड़े कमाल लगे सर, मतलब उम्मीद से ज़्यादा मुझे लगा था कि शायद इससे पहले उन्होंने ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं किया है। वो जिस तरीके से उन्होंने पंजाबी डायलेक्ट को पकड़ा है, वो एक्सेंट पकड़ा है, वो बहुत कमाल की चीज़ है। मैं आगे बात करना चाहूँगा उन फिल्मों की जो सर आपने क्रिएट कर दी हैं और बहुत बार ये डिमांड उठती है, रॉक स्टार है,
जब वी मेट है, तमाशा है, इन फिल्मों की कहानियों को लोग बार-बार देखना चाहते हैं। कमर्शियल हिट रही, नहीं रही, वो बात की बात है। बट ऑडियंस अब डिमांड कर रही है कि इनका अगला पार्ट आए। सर, सोचा है इसके बारे में थोड़ा बहुत? मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि जब ये फिल्में खुद मौजूद हैं और आप इसकी रील्स वैसे भी बना के देखते हो या उस फिल्म को दोबारा देख सकते हो, तो फिर उस यूनिवर्स को एक्सटेंड करने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? और अगर महसूस होती है तो क्या ये काम आप खुद नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसा हो सकता है। हाँ। जैसे बहुत सारे जो फैन फिक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ है आजकल, जो बच्चे छोटे किताबें पढ़ते हैं वो नहीं होते जो हम पढ़ रहे होते थे। हाँ। वो हैरी पॉटर तो पढ़ते ही, हैरी पॉटर का फैन फिक्शन कितना पढ़ते हैं। हाँ। तो वो जो है ना, वो हैरी पॉटर के राइटर नहीं लिखते हैं। हाँ। तो आई थिंक ये दुनिया है और लोग जो है ना, बहुत सारे यंग क्रिएटिव लोग जो एक तरह से फैंस है किसी फिल्म के या किसी कैरेक्टर की, वो खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं। धुरंधर, एनिमल जैसी रिसेंटली फिल्में आई और बहुत मास लेवल की फिल्में रही हैं, बट एट द सेम टाइम ऐसी लव स्टोरीज आती हैं जहां आपने भी इसका जिक्र किया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि लव स्टोरीज के लिए बहुत अच्छा समय है ये। लोग देख रहे हैं। आप मानते हैं कि शायद अभी सिनेमा में ऐसी लव स्टोरीज का स्पेस उतना ही है जितना कमर्शियल और ऐसी मास एंटरटेनर फिल्मों का है? ऑफ कोर्स सिनेमा जो है ना, एक वैल्यू बेस्ड मार्केट है, वॉल्यूम बेस्ड मार्केट नहीं है। हाँ। कभी कभी दो फिल्में बहुत बड़ी बड़ी एक साथ ही रिलीज होती है, दोनों हिट हो सकती हैं। हाँ। क्योंकि ऑडियंस ने ये कसम नहीं खाई हुई है कि मैं एक ही पिक्चर देखूंगा, एक हफ्ते में दो फिल्म भी देख सकते हैं अगर बहुत अच्छी है तो। सो एंड उन्होंने ये भी नहीं कसम खाई होती है या कोई ऑडियंस ने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई होती है कि मैं इस तरह की फिल्म देखूंगा सितंबर में और उस तरह की फिल्म देखूंगा अक्टूबर में। ऐसा इतना कोई दिमाग नहीं लगाते, अरे ये पिक्चर अच्छी लग रही है चलो देखते हैं। एंड आई फील दैट जिस तरह से एक तरह की फिल्में अगर होती है, जैसे आप कह रहे थे एक्शन फिल्में, तो उसके बाद अगर एक रोमांटिक फिल्म आती है तो बल्कि ज़्यादा वेलकम मैं तो करूँगा एज एन ऑडियंस कि यार चलो यार इस तरह की फिल्में थोड़ा काफ़ी दिन हो गए नहीं देखा हुआ, देखते हैं। सो आई डोंट थिंक दैट ऑडियंस इतना स्ट्रेटेजिक होती है। एक और चीज़ ये है कि अमर सिंह चमकीला पहले हमने देखी, इसके बाद आप ऑफ कोर्स मैं वापस आऊँगा को लेकर आए। ये ऐसी कहानियाँ हैं जो शायद रियल लाइफ से थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड हैं। आप मानते हैं कि शायद काल्पनिक कहानियों से ज़्यादा ऐसी जो रॉ कहानियाँ हैं वो आपको ज़्यादा पर्सनली अट्रैक्ट करती हैं और उसको आप सिनेमा में पिरो देते हैं फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी बहुत सारी फिल्में जो मुझे पसंद है ना, वो काल्पनिक दुनिया से आती हैं। हालांकि हर काल्पनिक कहानी का कहीं ना कहीं एक रियल ज़मीन भी होती है। जैसे कि किसी काल्पनिक कहानी की बात करें, जब वी मेट, ऑब्वियसली जब वी मेट में भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको मैंने देखा है ट्रेन पे। ऑब्वियसली ये डर कि ट्रेन छूट जाएगी बहुत लोगों का नाइटमेयर रहा है। और वो जो ट्रेन है वो रतलाम का रेलवे स्टेशन हो, उसमें पानी वाला हो, ये सारी चीज़ें एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं। सो मुझे लगता है कि हर फिक्शन भी फैक्ट से ही उठता है। एंड चाहे वो फिक्शन हो या फैक्ट हो ना, इंसान वही पकड़ता है, ऑडियंस वही पकड़ता है जो वो जिससे वो खुद एसोसिएट कर सके। आई डोंट थिंक, मुझे भी फैक्ट, काल्पनिक कैरेक्टर्स और रियल कैरेक्टर्स में कोई ऐसी डिस्टिंक्शन नहीं है मेरी नज़र में। आपको लगता है कि अभी रिसेंट टाइम में जितनी फिल्में आई हैं, ऑफ कोर्स उनमें हर फिल्म की एक अलग कहानी होती है, एक अलग नज़रिया होता है, बॉक्स ऑफिस नंबर्स बहुत हिट करते हैं। ऑफ कोर्स मैं वापस आऊँगा से पहले भी कई सारी फिल्में आई और क्लैश बहुत होता है। आपके लिए शायद बॉक्स ऑफिस नंबर बिल्कुल मैटर नहीं करता जितना मैं सेंस कर पाया हूँ सर। नहीं, बॉक्स ऑफिस नंबर मैटर करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने किसी से पैसे लिए हैं तो उसके पैसे वापस तो मुझे देने ही चाहिए, और थोड़े बहुत प्रॉफिट के साथ, तभी वो मुझे अगली फिल्मों के पैसे देगा। बॉक्स ऑफिस नंबर्स मुझे उस लिए बहुत अफेक्ट करते हैं, एंड दे आर इम्पॉर्टेंट। नोबडी शुड से दैट बॉक्स ऑफिस नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं ऐसा नहीं मानता। मगर सिर्फ तिजारत करना भी हमारा काम नहीं है। सिर्फ बिजनेस ही करना होता और मैक्सिमम वैल्यू कमाना होता तो फिर ये इंडस्ट्री ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं थी कई लोगों को, हम लोगों को ना बहुत सारे और काम हैं। आप तोमर है आपका नाम? आप भिंड मुरैना के हैं? बिल्कुल सही। हाँ, तो आप भिंड मुरैना से दिल्ली आते ही क्यों? अब वहीं पर कुछ ना कुछ कर लेते। हाँ, ये बात भी सही है कि नहीं? तो ये तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हम लोग आए नहीं है, मगर
अगर आप कोई काम कर रहे हैं या जागरण में काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि इनका नुकसान ना हो। तो सेम स्टोरी हमारी है। नज़र बड़ी पारखी है, ऐसे ने पहचान भी लिया। आखिरी सवाल सर, आपकी फ़िल्मों में मिलना, प्यार करना, बिछड़ना, फिर खुद को पहचानना और फिर अपने जीवन के अस्तित्व को आगे लेकर जाना। आपके अंदर भी कोई ऐसी कहानी है जिसको आप अभी तक पर्दे पर नहीं ला पाए? बहुत सारी कहानियाँ हैं जो पर्दे पर नहीं आई। अभी पर्दे पर आए कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि पता नहीं, अब तो मैं 50 साल से ज़्यादा का हो गया हूँ, कितनी मतलब मुझे जल्दी फिल्में बनानी है, ऐसा लग। कोई ऐसा स्पेसिफिक जॉनर है आपके दिमाग में? हर तरह का जो मैंने बनाया नहीं। अच्छा, मुझे लगता है ना कि मैं काफ़ी अलग-अलग फ़िल्में बना रहा हूँ। फिर लोग कहते हैं नहीं यार तुम्हारी सारी फ़िल्में शायद एक जैसी भी होती है, फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अलग-अलग होती है। सो हाँ, अलग जॉनर मगर जॉनर के चक्कर में मैं फ़िल्म नहीं बना रहा होता हूँ। मुझे कहानी नज़र आती है, बट ऐसा लगता है कि इसकी दुनिया अलग है। हाँ। तो ऐसी कहानियाँ हैं और होपफुली जो भी नेक्स्ट मेरी कहानी होगी वो ऐसी होगी जो थोड़ी अलग होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद है जिन कहानियों का आपने जिक्र किया है वो कहानियाँ ऐसे ही पर्दे पर आएँ और हम तो दर्शक के तौर पर वेट करते हैं कि कोई नई कहानी आएगी और कुछ सीख ज़रूर हमें देकर जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।